इन रूल्स और इन इम्पोर्टेंट बातों को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। रिकॉग्नाइज द डीमोटिवेटर्स। एक मोटिवेटेड इंसान और एक अनमोटिवेटेड इंसान के बीच में फर्क कैसे किया जा सकता है? मोटिवेशन दो तरह से होती है, अंदर से और बाहर से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। और इसके कुछ साइन भी होते हैं। एक्सटर्नल साइन यानी एक इंसान बाहर से कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। एक इंसान जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े साफ नहीं हैं, जो अपने आसपास सफाई नहीं रखता और अपना वजन घटाता या बढ़ाता रहता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। आप किसी भी मोटिवेटेड इंसान को उसके बात करने के तरीके से भी पहचान सकते हैं। जो इंसान अंदर से मोटिवेटेड नहीं होता, उसके अलग साइन होते हैं। पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे किसी इंसान की बार बार बुराई करना, उसके साथ बचपन में हुआ कोई हादसा। हर समय चिंता में रहना भी मोटिवेशन को कम करता है। जब कोई एम्प्लॉय इस चिंता में रहता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता और डीमोटिवेटेड महसूस करता है। मोटिवेशन की कमी आपको तब भी महसूस होती है जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एम्प्लॉय को पता है कि प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिलने वाली है, तो वो अपने प्रमोशन की पूरी उम्मीद छोड़ देता है और उसके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। कुछ कंपनियां उन एम्प्लॉयज को बढ़ावा देना पसंद करती हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए नए एम्प्लॉयज के पास उनके साथ मुकाबला करने का कोई मौका नहीं होता। एक लीडर के तौर पर आपको डीमोटिवेशन के सभी साइन से निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको उन एम्प्लॉयज में इस तरह के कोई भी साइन दिखें, तो आपको उन्हें हमदर्दी के साथ डील करना चाहिए। हमदर्दी का मतलब होता है कि आप सामने वाले की भावना या उसके हालात को कैसे समझते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयज को समझना चाहिए और उनके साइन को देखना चाहिए कि वो डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको उनकी हर बात से सहमत होना है, क्योंकि एक लीडर होने के नाते आपका मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उन्हें फेलियर के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि नई चीजें सीखते समय गलतियां होती रहती हैं। आपको हमेशा डीमोटिवेशन के साइन पर ध्यान देते रहना होगा। आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी टीम क्रिएट कर लेंगे जो काम करने के काबिल नहीं है और जो हमेशा आलसी बनी रहती है।